हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन इस वीडियो में कवर करेंगे डिटेल्स। कई सारे इसमें प्लस पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं। जैसे कि बिना इंटरव्यू के सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। परमानेंट है, सरकारी नौकरी है, मतलब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और इंटरव्यू नहीं होगा। एक जो सबसे स्ट्रेसफुल फेज होता है ना, स्टेप होता है सिलेक्शन में, वो होता है इंटरव्यू फेस करना। तो सभी को डर लगता है, इंटरव्यू फेस करना अच्छा भी नहीं लगता। तो बिना इंटरव्यू के आप यहाँ पर सरकारी परमानेंट नौकरी पा सकते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी डर के। क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग होती है, पेनाल्टी होता है रॉन्ग कोई आंसर्स के लिए, तो डर डर के आंसर करते हैं। जो सही आंसर होता है उसमें भी डर लगता है कि माइनस हो जाएंगे मार्क्स, बट यहाँ पे कोई डर नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहा है, जो नहीं आ रहा है, जो डाइसी लग रहा है कि पता नहीं इसका सही है या नहीं, सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल बिना डर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया देखेंगे 18 टू 42 ईयर्स। नॉर्मली जो नॉन टीचिंग की वैकेंसीज होती है उसमें 42 ईयर्स फ्रेशर को नहीं देते हैं एज लिमिट। यहाँ पे 42 ईयर्स तक के फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है। चलिए डिटेल्स आगे चेक कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले एज लिमिट से ही शुरू कर देती हूँ क्योंकि काफी कैंडिडेट्स को इसमें फायदा मिलेगा। एज लिमिट एज पर नो कैंडिडेट हु हैज नॉट अटेन द एज, मतलब 18 टू 42 ईयर्स अनरिजर्व कैटेगरी में। 18 से 42 साल है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, जो यूआर अनारक्षित सीट पे अप्लाई करेंगे। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स तो यूआर सीट पे ही अप्लाई करेंगे। और बाकी स्टेट के, हरियाणा से वैकेंसीज आई हुई हैं, तो स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशन है। महिलाओं के लिए भी एज में रिलैक्सेशन है, चेक करेंगे। तो इसमें 3 बड़े पोस्ट हैं। एक तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी, स्टाफ नर्स के लिए 25 वैकेंसीज हैं। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए 6 वैकेंसीज हैं। और ये जो क्लर्क है, क्लर्क की जो पोस्ट है, बहुत सारे कैंडिडेट क्लर्क की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो 29 वैकेंसीज हैं। वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है। श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में है, जो कि हरियाणा में है। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ वीडियोस में कि 2 तरीके के गवर्नमेंट सरकारी यूनिवर्सिटीज होते हैं। एक तो होता है स्टेट यूनिवर्सिटी, इसकी फंडिंग राज्य सरकार करती है, तो आप राज्य सरकार के परमानेंट एम्प्लॉय होंगे। एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में परमानेंट जॉब आपको मिलती है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय इन अ वे होते हैं। तो श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अन्य राज्य के कैंडिडेट यूआर वाली सीट चेक करेंगे, इस पे ही अप्लाई कर पाएंगे। ये सभी पोस्ट रेगुलर बेसिस पे थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन के थ्रू सिलेक्शन होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें इंटरव्यू तो होगा नहीं, तो इंटरव्यू का टेंशन नहीं है। 30 जुलाई से, 30 मीन्स 30 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 21 अगस्त तक, 21 अगस्त तक आप लेटेस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं शाम 4 बजे तक। इसमें जो पोस्ट है क्लर्क की, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 8 वैकेंसीज हैं। और बाकी जो है ना, नॉन क्रीमी लेयर, बीसीए कैंडिडेट, बीसीबी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व, एक्स सर्विसमैन, तो ये अलग अलग। तो ये जो अनरिजर्व कैटेगरी 8 सीट है, इसमें अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। अभी देखिए स्टाफ नर्स, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट है मेरे चैनल पर स्टाफ नर्स के लिए, तो आप चेक कर लीजिए। क्वालिफिकेशन पेज नंबर 3 से शुरू हो गया है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए भी मेरे चैनल पर तो कैंडिडेट कम होंगे, तो डायरेक्टली, क्योंकि क्लर्क के लिए बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते रहते हैं, जिसको कि कई जगह पे जूनियर असिस्टेंट भी बुलाते हैं। जूनियर अभी एक बैंक में भी आया हुआ है ना, एसोसिएट करके, जूनियर एसोसिएट करके, तो क्लरिकल कैडर ही रहता है। कोई भी ग्रेजुएट इसमें आवेदन कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट। एंड फर्स्ट क्लास आर्मी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं फॉर एक्स सर्विसमैन, या फिर कोई भी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ डिफेंस सर्विसेज। ये एक सर्विसमैन के लिए है कि फर्स्ट क्लास आर्मी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। नहीं तो कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट, किसी भी विषय से ग्रेजुएट है
स्नातक की डिग्री रखते हैं आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट स्नातक की डिग्री रखते हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं किसी भी विषय से, वो आवेदन कर सकते हैं। और ये एक्स सर्विसमैन के लिए ब्रैकेट में लिखा है, तो जो एक्स सर्विसमैन है वो चेक कर सकते हैं। फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई करेंगे, फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। अगर एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए ये कंडीशन है। रिटन टेस्ट ऑफ लैंग्वेज या जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा, ये सब टेस्ट के बारे में आगे चेक कर लेते हैं। क्वालिफाई विल हैव टू कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई टेस्ट ऑफ डेटा एंट्री। तो एक टाइपिंग टेस्ट होगा या कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर पे, वो आपको पास करना है। पहले पहले वो पास करना है, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। एक ही रिटन एग्जाम होगा, एक ही रिटन टेस्ट होगा, लेकिन उसके पहले टाइपिंग टेस्ट होगा। ये टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में कंप्यूटर में आपको क्वालिफाई करना। आपसे सर्टिफिकेट तो नहीं मांग रहे हैं लेकिन टाइपिंग की, लेकिन आपको पहले ये टेस्ट पास करना होगा, और जो पास हो जाएंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपने हिंदी या संस्कृत 10th में पढ़ा हो, या फिर 12th में, ग्रेजुएशन में, मास्टर डिग्री में, कहीं पर भी हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पे जरूर पढ़ा हो। जैसे ही आप में से जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिशिएशन एंड एप्लीकेशन, ये आपको 2 साल के अंदर अंदर या 3 साल के अंदर अंदर आपको ये एक एग्जाम जो है पास करना होगा। उसकी इंफॉर्मेशन, आपको जानकारी जब आप ज्वाइन करेंगे इंस्टीट्यूट तो आपको मिल जाएगा। अभी बेसिक पे 19,900, मतलब लगभग 20,000 की बेसिक पे सारे अलावेंसेस, एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट, डीए अभी 60% से ज्यादा, 60% तो है ही है, प्लस देखिए मेडिकल अलावेंस मिलेगा, प्लस ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलेगा, प्लस प्रोविडेंट फंड मिलता है, 2 प्रोविडेंट फंड मिलता है, 5 साल होते हैं तो ग्रेचुटी मिलता है। तो कुल मिला के अभी देखिए कम से कम 45,000 तो ग्रॉस सैलरी बनेगी, और उसमें कुछ डिडक्शन होता है टैक्स वगैरह, वो अलग है, 45,000 सैलरी बनेगी। चलिए अभी और देख लेते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बताया था 18 से 42 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर एससी कैंडिडेट है हरियाणा के, या बैकवर्ड क्लास है हरियाणा के, या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो उनके लिए 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट है। तो 47 साल तक के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो विडो या लीगली डिवोर्स्ड विमेन है उनके लिए भी 5 साल की छूट है। जो फीमेल कैंडिडेट अनमैरिड है उनके लिए भी 18 to 47 ईयर्स एज लिमिट है, 5 साल की छूट है। तो काफी सारे महिलाओं के लिए भी छूट है, और एज में रिलैक्सेशन बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए। फीस जो है ज्यादा से ज्यादा 1500 है। अब आपको भी पता है कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट है तो 1500 देना होगा, चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। और अगर हरियाणा के जनरल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है तो 1500। बाकी मिनिमम जो है पीडब्ल्यूडी के लिए 0 फीस है, बाकी 375, 750 या 1500 डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी से। अन्य राज्य के कैंडिडेट के लिए 1500। सिलेक्शन की क्राइटेरिया चेक करेंगे, सिर्फ मैं क्लर्क वाली जो है ना चेक कर देती हूँ, बिकॉज जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है और नर्सिंग से रिलेटेड है वो तो कैंडिडेट कम है मेरे चैनल पे। तो आप पेज नंबर 13 चेक करेंगे। अगर स्टाफ नर्स या आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया चेक करना है तो पेज नंबर 13 आप चेक करेंगे। क्लर्क की जो है डिटेल्स सिलेक्शन की वो पेज नंबर 14 पे है। इसमें टोटल 100 मार्क्स हैं। 10 मिनट्स मिलेंगे आपको। सबसे पहले तो आपको एक टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा जिसमें 15 मार्क्स रहेंगे। कंप्यूटर पे आपको इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए, आपको अपीयर करना ही होगा इसमें, नहीं तो फिर आपको रिटर्न टेस्ट देने नहीं देंगे। इसमें जो भी क्वालिफाई हो जाते हैं, टाइपिंग स्पीड कुछ इन्होंने रखी है, वो उतने टाइपिंग स्पीड से आप टाइप कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो गए। फिर आप क्वालिफाई हो गए तब आपको रिटर्न टेस्ट में मौका मिलेगा, नहीं तो आप रिटर्न टेस्ट में नहीं जा सकते। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, लेकिन एक कंडीशन रखा है कि हाँ भाई इतना तो आपको क्वालिफाई करना होगा। रिटर्न टेस्ट 90 मिनट्स का, मतलब 60 + 30 मिनट्स, 1.5 घंटे का रहेगा रिटर्न टेस्ट। 70 मार्क्स रहेंगे, 70 मार्क्स रहेंगे। हरियाणा में जो भी वैकेंसी आती है ना उसमें हरियाणा का आपको करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जैसे कि आप पढ़ते हैं ना इंडिया क्या, तो पूरा पढ़ते ही है ना इंडिया का, कि हिस्टोरिकल क्या है, ज्योग्राफिकल क्या है, पॉलिटिकल क्या है, इकोनॉमिकल क्या है। उसी तरीके से अगर हरियाणा की वैकेंसी होती है तो हरियाणा का पूरा आपको, उसके लिए एक बुक मिलता रहता है, सिर्फ 20 मार्क्स है।
रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए 20 मार्क्स हैं, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी के लिए 20 मार्क्स हैं, बेसिक कंप्यूटर के लिए 10 मार्क्स है, 70 मार्क्स। नो नेगेटिव मार्किंग, साफ साफ लिख दिया, कोई नेगेटिव मार्क ही नहीं है। तुक्के मार के भी अगर किसी को जॉब लग सकती है, हो सकता है कोई। 15 मार्क्स इन्होंने रखा, 10 12 ग्रेजुएशन के मार्क्स के लिए भी रखा है। अब वो डिपेंड करता है कि 80 to 90 है तो 3 मार्क देंगे, 4 मार्क देंगे, 90 to 100 है तो 5 मार्क देंगे, ऐसे परसेंट। तो ये इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने वो पेज नंबर 15 पे दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए रेडी रखना है। एडवर्टीजमेंट नंबर NT 1 to 3 लिखा हुआ है। और श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लीजिए। स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन आप करते हैं तो नोटिस सेक्शन में देखें, यहाँ पे तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2026 to 3 इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे एडवर्टीजमेंट और एप्लीकेशन ऑनलाइन ये सब आपको न्यूज एंड नोटिस सेक्शन में भी मिलेगा, नहीं तो इवेंट सेक्शन में भी मिलेगा, लिंक भी मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन का। अगर आपको ये जल्दी तेजी से स्क्रॉल अप हो रहा है और आप नहीं देख पा रहे तो व्यू ऑल न्यूज कर दीजिए। व्यू ऑल न्यूज करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको देखो अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस टीचिंग नॉन टीचिंग एंड पैरामेडिकल तो ये वाला है, इससे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक बार मैं क्लिक करके दिखाती हूँ तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे साइन अप कीजिए, नया रजिस्ट्रेशन कीजिए। नया रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक नेक्स्ट कर दीजिए तो आपको OTP वगैरह से मोबाइल पे OTP वगैरह आएगा, साइन अप हो जाएगा और वो डिटेल्स आपको रखना है, रजिस्टर करना। एडवर्टीजमेंट चेक कर लीजिए क्लिक करके एडवर्टीजमेंट पे और ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से।